आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है हाउ आई गेट एडमिशन इन एमबीबीएस। एमबीबीएस की पढ़ाई से ज़्यादा उसके अंदर एडमिशन लेना मुश्किल है। और 9 से लेकर यूनिवर्सिटी तक आपको जो जो फेसेस आते हैं, जो अप एंड डाउन्स आते हैं बीच में, वो सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। हमारा 8 का रिजल्ट आता है, उसमें मेरी बनती है सेकंड पोजीशन और 9 में मुझे लेनी थी बायो। तो मुझे किसी ने सजेस्ट करा कि भाई फलां कोचिंग है, वहाँ जाके एडमिशन ले लो और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। अब एक्सपीरियंस था नहीं क्योंकि 9 थी, पहली दफ़ा कोचिंग जाते थे, तो हमने जाके वहाँ ले लिया एडमिशन। और यहाँ हुई हमारी पहली गलती। अब जब मैंने एडमिशन लिया तो शुरू में तो आसान चीज़ें थी, टॉपिक समझ आने लगे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होने लगा बीच में एक टॉपिक समझ आ रहा है, फिर दो समझ नहीं आ रहे। तो एक्सपीरियंस था नहीं, तो मुझे लगा शायद भाई ऐसे ही होता होगा कोचिंग में। तो घर आके, और स्कूल भी जाते थे, थोड़ा स्कूल से पढ़ लिया, थोड़ा घर आके पढ़ लिया, तो जैसे तैसे कर कर आके हमने 9 निकाल ली। उसके बाद 9 का रिजल्ट आया तो मेरी बनी वहाँ पे 82%। अब आप लोग शायद ये बोलें कि यार 82 बन गई, फिर भी आप बोल रहे हो कोचिंग सही नहीं था। लेकिन अगर आपको मेडिकल में जाना है तो 82 बहुत कम है। एक चीज़ यहाँ नोट कर लो भाई, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा समझ कहीं पर, या आपको लग रहा है यार ये शायद मेरे लिए नहीं है, तो आप वो छोड़ के कहीं और चले जाओ फ़ौरन। खैर बहरहाल 9 का रिजल्ट आया, उसके बाद फ़ौरन मैंने कोचिंग चेंज करा, दूसरे कोचिंग से हमने मैट्रिक करा, और उसके बाद मेरी परसेंटेज बनी 88। 82 से 88 बनी, लेकिन जब एवरेज निकला मैट्रिक में, 9 मैट्रिक की दोनों मिला के, तो वो मेरी बनी 85। और फिर 85 पे मेरा एडमिशन हो गया दिल्ली कॉलेज में। अब मुझे बाकी कॉलेजेस का तो नहीं पता, पर भाई दिल्ली कॉलेज में तो होती है पढ़ाई। अब जब हम वहाँ गए, मैं वहाँ पूरा फर्स्ट ईयर गया हूँ, पूरा सेकंड ईयर गया हूँ। हालांकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में इतने बच्चे नहीं जाते पढ़ने, सारे कोचिंग वगैरह ही जा रहे होते हैं। तो मैं सुबह कॉलेज जाता था, शाम में कोचिंग, वही मेरा अपना कंटिन्यू चल रहा था। तो वहाँ के जो टीचर्स मैंने देखे, वो आपको पढ़ाएंगे भी, आप पे मेहनत भी करेंगे, आपकी काउंसलिंग भी करेंगे। तो एक कॉलेज से तो हर तरह का सपोर्ट था। तो कोई भी मसला होता था, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, वो कॉलेज से समझ लिया, कॉलेज से नहीं आ रहा तो कोचिंग से कर लिया। और इंटर में आपकी परसेंटेज जो मैट्रिक के हिसाब से वो गिरनी ही गिरनी है। आपकी 99% चांस है कि आपकी परसेंटेज कम होगी। अगर आपने वहीं रोक ली जितनी आपकी मैट्रिक में, तो ये भी एक अचीवमेंट थी। लेकिन मेरी परसेंटेज हो गई 85 से 78। 78 परसेंटेज आई तो वो काफ़ी कम थी, क्योंकि A1 से नीचे मेरे इससे पहले कभी बना नहीं था। और अब इंटर मतलब फर्स्ट ईयर में आके मेरा बन गया था डायरेक्ट A 78 परसेंटेज पे। लेकिन खैर अप एंड डाउन्स आते हैं हर जगह पे। अब 78 परसेंटेज आया, या उसके बाद था सेकेंड ईयर। अब जो आपकी फर्स्ट ईयर में परसेंटेज है, उससे थोड़ी और आपकी सेकेंड ईयर में गिरती है। या तो आप वहीं रोक लो, या अगर आपने बहुत मेहनत कर ली तो शायद बढ़ जाए, जो कि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बढ़ सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगी। अब फर्स्ट ईयर में परसेंटेज गिरने की मेन वजह ये थी, जो हमारा मैट्रिक का पैटर्न था वो फर्स्ट ईयर से काफ़ी अलग था। और इसके अलावा मुझे काफ़ी लोगों ने बताया भी कि भाई जैसा मैट्रिक में पेपर आता है वैसा नहीं आएगा, आपको कॉन्सेप्ट होने चाहिए। जो बातें कहीं सही भी थी, कहीं गलत भी थी। लेकिन खैर फर्स्ट ईयर तो पूरा इसी में निकल गया कि भाई करना किस तरीके से। लेकिन बहरहाल फिर भी हमने 78 पे आगे रोक लिया। अब परसेंटेज आ गई 78। अब एक चांस था हमारे पास सेकंड ईयर, और दूसरा चांस था हमारे पास एमडी कैट। अब सेकंड ईयर आता है, और सेकंड ईयर में या तो बढ़ानी थी या वहीं पे रोकनी थी। तो खैर हमने पढ़ाई स्टार्ट करी, और 2% मेरी बढ़ गई, लेकिन वो एवरेज जब बना तो बात वही की वहीं रह गई। पॉइंट्स में फ़र्क आया था, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आ पाया था। अब मेरे पास बचा था सिर्फ एमडी कैट। अब यहाँ हमारे शुरू होता है एमडी कैट। अब एमडी कैट के लिए सबने बोला भाई फला इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा है, सब वहीं जाते हैं, और उनकी तो पोजीशन आती है, सारे टॉप 10 के उन्हीं के होते हैं। तो हम भी चले गए मैं एडमिशन लेने। अब लेकिन जब मैं एडमिशन लेने गया तो वहाँ अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिला एडमिशन, क्योंकि वहाँ एडमिशन क्लोज हो गए थे, और कुछ एडमिशन मतलब कुछ सेशन तो वहाँ ऐसे थे जो बहुत पहले से शुरू हो गए थे, और मुझे लेट पता चला था इसका, जो कि मेरे लिए बाद में अच्छा साबित हुआ। खैर उस वक्त नहीं मिला। लेकिन फिर बहुत से लोगों ने कहा कि भाई जहाँ तुम अपना पढ़ रहे हो ना कोचिंग, वहीं से कंटिन्यू करो, क्योंकि बंदे के अपने ऊपर डिपेंड होता है पढ़ना। तो मैंने वहीं आके ले लिया एडमिशन। उसके बाद मैंने करी पढ़ाई शुरू एम डी कैट की। मुश्किल से 2 महीने थे, प्रैक्टिकल्स भी थे उसमें बीच में, और जो पहले का पढ़ा हुआ था थोड़ा बहुत वो रिवाइज करा, और आगे की चीज़ें पढ़ी। उसके बाद हम चले गए एम डी कैट देने। अब जो एम डी कैट में जो जो हुआ सारे सीन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आते हैं एम डी कैट के रिजल्ट पे। एम डी कैट का रिजल्ट आता है तो हमें यही नहीं पता था कि भाई पासिंग मार्क्स क्या हैं, क्योंकि जो मेरा ईयर था जिसमें मैंने एम डी कैट दिया था, उसके अंदर बहुत चेंजेस आए थे। 200 मार्क्स का हो गया था पेपर, उसके बाद पासिंग रेशियो कभी 70 हो रहा था, फिर खबर आ रही थी 60 हो गया, फिर कभी 50। खैर करते कराते हैं एंड में पता चला कि भाई 50% अगर आपके नंबर हैं या उससे ज़्यादा हैं तो आप हो पास। अब जब सब डिसाइड हो गया, उसके बाद जो लिस्ट आई उसमें मैंने चेक करा, और
एमडी कैट मेरा क्लियर हो गया था। अब यहाँ पे एक बात ये है, मेरे बहुत से ऐसे जानने वाले थे, बहुत से ऐसे दोस्त थे जिनकी परसेंटेज इंटर में मुझसे ज़्यादा थी, 85 थी, 86 थी, उनकी मैट्रिक में भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उनका एमडी कैट क्लियर नहीं हो पाया। तो ज़रूरी नहीं है अगर आपकी परसेंटेज कम आ रही है इंटर में या मैट्रिक में तो आप ये बोलें कि यार नहीं हो सकता। आपके पास एमडी कैट का चांस है, आप उस पर भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है अगर आपकी परसेंटेज कम है या आपने कहीं अच्छे उससे एमडी कैट की तैयारी नहीं करी तो आपके नंबर कम आए, या आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप कर रहे हो आगे चल के एमडी कैट में आप मेहनत कर रहे हो तो आपका एडमिशन आराम से हो सकता है। उसके बाद फिर फॉर्म्स आते हैं, हमने फॉर्म भरा, मैंने सबसे ऊपर नाम लिखा हमदर्द यूनिवर्सिटी का, उसके बाद फिर आर यूनिवर्सिटीज़ का, और सेकंड लिस्ट में मेरा नाम आ गया हमदर्द यूनिवर्सिटी में, और आज मेरा थर्ड ईयर चल रहा है एमबीबीएस में। इस वीडियो का एक मेन कंक्लूजन ये था कि अगर आपके कहीं कम नंबर आ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है आप अपनी फील्ड में नहीं जा सकते, आप उसको आगे कहीं पे भी कंपनसेट कर सकते हैं। लास्ट चांस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, आपके नंबर एक दफ़ा कम आए आप दूसरी दफ़ा उसको इम्प्रूव कर सकते हैं कहीं पे भी। तो खैर अभी इस साल का भी एमडी कैट आ रहा है, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक अल्लाह हाफ़िज़।